नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नारायण, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी फ्रॉम केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत दिनों से आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा था कि मैंने अक्सर देखा है कि साहब लोग बड़ा एक्साइटेड होते हैं अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप कराने में या एग्जीक्यूटिव चेकअप कराने में। मैंने हमेशा उस चीज के अगेंस्ट राय दी है। मैं कहता हूं कि इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो कभी भी पेशेंट के लिए नहीं होते हैं, वो डॉक्टर के लिए होते हैं, उसको हेल्प करने के लिए, इलाज में मदद करने के लिए। पर हो यह गया है कि अब इतनी सारी पैथोलॉजी लैब्स आ गई हैं, इतने सारे और इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स आ गए हैं और एडवर्टीजमेंट भी होता है और तरह तरह के जो हैं वो लालच भी दिए जाते हैं कि 30% ऑफ और 40% ऑफ, और पूरा चेकअप करा लेते हैं। उसके बाद फिर जो एक आध वैल्यू कभी ऊपर कभी नीचे होती है उसको जो है वो बोल्ड लेटर्स में हाईलाइट कर दिया जाता है और फिर मरीज जो बैठा बेचारा उसको देखा करता है और परेशान हुआ करता है कि अरे मेरा तो ये गड़बड़ है, मेरा तो वो गड़बड़ है, मेरा तो ये नहीं ठीक है। और फिर वो डॉक्टर के पास भागता है और फिर ये टेस्ट से दूसरा टेस्ट होता है, दूसरे से तीसरा टेस्ट होता है। और कार्डियोलॉजी में अक्सर लोग टीएमटी का टेस्ट बड़ा शौकीन से करा लेते हैं। वो पॉजिटिव आ जाता है, फिर उसको लेके हमारे पास आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ भाई तकलीफ क्या है? तो कहते हैं साहब तकलीफ तो कोई नहीं है, लेकिन आप लोगों ने बताया है कि एंजियोग्राफी हो जाए, तो फिर एंजियोग्राफी भी करा लेते हैं। फिर एंजियोग्राफी में एक आध नसबंद निकल आती है तो फिर उसकी एंजियोप्लास्टी बताई जाती है, या फिर बाईपास तक की बात होती है तो लोग पूछते हैं कि भाई जब बाईपास या एंजियोप्लास्टी कराने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई इसमें कोई खतरा तो नहीं है। तो मैं या दूसरा जो भी डॉक्टर उससे कर रहा है वो कहता है भाई 2 से 4 पैसे इसमें खतरा है कॉम्प्लिकेशन का। तो वो कहता भाई ये खतरा हम क्यों उठाएं? तो डॉक्टर कहता भाई इससे आपकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। और तकलीफ तो कुछ हो ही नहीं रही थी बेचारे को, तो ठीक क्या होगा? तो बेमतलब की चीजें नहीं करानी चाहिए। हाँ, साल में एक बार अगर आपकी उम्र 22 साल से ऊपर है या इवन एल्डरली हो गए हैं, 40-45 हो गए हैं, तो साल में एक बार शुगर, कोलेस्ट्रॉल और अपना एक इंस्ट्रूमेंट खरीदिए ब्लड प्रेशर का, उसको अपना बीच बीच में ब्लड प्रेशर नापते रहिए और उससे ये 3-4 चीजें हैं जिसको कंट्रोल करिए। तो मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूं कि भाई अगर घर बनाया है तो चोरी तो हो सकती है, लेकिन जब तक हुई नहीं है तब तक पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से तो कोई फायदा नहीं है। तो चोरी हो जाए तब आप जाएं, तब रिपोर्ट लिखाएं, तब फिर पुलिस वाला कुछ करेगा। और बहुत ज्यादा बार बार आप उसके यहाँ जाके बैठेंगे, कहीं भाई हो तो नहीं जाएगी चोरी, हो तो नहीं जाएगी चोरी, तो वो करवा देगा चोरी। तो वही डॉक्टर के साथ होता है। तो मरीज अक्सर कहता है डॉक्टर साहब इतना बड़ा भाषण आपने दे दिया और आप कह रहे हैं कि मुझे बीमारी भी है, घर बनाया है तो चोरी हो सकती, तो मैं करूं क्या? तो मैं कहता भाई 5 चीजें करूं। जैसे घर में अगर चोरी का डर है तो फिर ताले चाबी सब ठीक रखोगे, अपने खिड़की दरवाजे ठीक से बंद रखोगे। तो 5 चीजें करो कि भाई शुगर अगर बढ़ी है तो उसे ठीक करो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो उसे ठीक करो, ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसे ठीक करो, सिगरेट तंबाकू शराब न पियो, वजन बढ़ा है तो उसे एक्सरसाइज से और डाइट से घटाओ। तो ये 5 चीजें करोगे तो मुट्ठी बंद रहेगी, तो हार्ट अटैक होने की संभावना 0 तो नहीं हो सकती लेकिन कम रहेगी। तो ये मेरा कहना है कि भाई बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटिव चेकअप में और सारे टेस्ट एक से लेके एक करा डाले, उससे कभी कभी परेशानी बढ़ती है और उससे काम कम बनता है। तो मेरा यही कहना था आप सबसे। आप लोग समझदार हैं, मैंने अपनी बात कह दी, अब आप जैसा चाहें वैसा करें।